हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल वर्थ स्टडी में। आज ये है वीडियो नंबर 64 और आज मैं लेके आया हूँ IBPS PO क्लर्क मेंस या SBI PO क्लर्क मेंस के लिए परफेक्ट सा सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। यस हाँ दोस्तों, ये लेवल बिल्कुल सही लेवल मैंने पकड़ा है। ठीक है, ये आसान सा पजल नहीं होगा, थोड़ा सा ट्विस्टेड होगा। जल्दी से मूव ऑन करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट की ओर। ये है सीटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, मीडियम साइज का लग रहा होगा लेकिन है थोड़ा सा स्टफ है। जरूरी नहीं है कि छोटा साइज हो तो टफ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, 4 क्वेश्चन का ये एग्जाम में आ सकता है ये पजल। ठीक है, ऐसा पजल। ठीक है, तो इंग्लिश में सॉल्व करते हैं, खुद से ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ से रेफर कर सकते हैं, मैं यहाँ पर सॉल्व करूंगा। ठीक है, जल्दी से हम लोग डायरेक्शन पढ़ते हैं। क्या है इसमें? 9 पर्सन्स हैं QRS TUV एंड W X एंड Y सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ठीक है, 9 लोग सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। ठीक है, 4 ऑफ दीज 9 पर्सन्स लाइक डिफरेंट कलर्स। इन 9 लोग में से 4 लोग जो है डिफरेंट कलर पसंद कर रहे हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड एंड येलो, एंड फेस टुवर्ड द सेंटर एंड व्हाइल अदर्स फेस आउटसाइड। ठीक है, इतना दूर से हमें ये समझ में आया कि 9 लोग सर्कुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं और 4 लोग जो है, 9 लोग में से 4 लोग जो है, सिर्फ 4 लोग जो है वो डिफरेंट कलर पसंद करते हैं, ग्रीन, ब्लू, रेड और येलो। और यही चारों लोग जो कलर पसंद करते हैं टुवर्ड द सेंटर फेस करते हैं, और बाकी लोग जो कलर पसंद नहीं करते हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों कि नो टू, क्या है यहाँ पे, सॉरी, नो 2 persons with names starting with consecutive alphabets is immediate neighbor of each other। यानी कि Q R S T U V W X and Y में जो लोग बैठे हैं, ये जैसे R के बगल में Q नहीं हो सकता और S नहीं हो सकता, लिखा हुआ है ना, नो 2 persons with names starting with consecutive alphabets। R का consecutive alphabets क्या क्या हो गया? Q हो गया, S हो गया, तो वो एक दूसरे के बगल में नहीं बैठते हैं। नो लिखा हुआ पहले, विथ consecutive alphabets is immediate neighbor of each other। ठीक है, जैसे V के बगल में कौन नहीं बैठ सकता? U नहीं बैठ सकता, W नहीं बैठ सकता। ये कंडीशन दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है ना दोस्तों, इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है जो हम लोगों ने डायरेक्शन में पढ़ा। एक कंडीशन है ना, कहीं ना कहीं पजल का लेवल हाई कर देता है। ठीक है, पजल का लेंथ भले ही छोटा हो या जैसा भी हो, लेकिन ये कंडीशन जो है पजल का लेवल मेंटेन कर देता है या कर देता है। ठीक है, चलिए हम लोगों ने डायरेक्शन पढ़ लिए। तो डायरेक्शन पढ़ने के बाद हमें एक इनिशियल से ऑब्वियसली एक सर्कुलर अरेंजमेंट बनाना पड़ेगा और एक 9 लोग बैठा दिए, 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग ये पहले क्लू पढ़ेंगे, सारा क्लू पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा क्लू कब फायदा, कब कौन सा सारा क्लू क्यों पढ़ा जाता है कि हो सकता है हमें डायरेक्ट क्लू मिल जाए लास्ट में, या कुछ स्टार्टिंग क्लू ढूंढने के लिए हमें पूरा सारा क्लू पढ़ना चाहिए। R sits third to the right of the one who likes green। ठीक है, U sits adjacent to the one who likes green। देख रहे हैं, ग्रीन, द पर्सन हु लाइक ग्रीन की चर्चा हुई, तो यहाँ पर ग्रीन, द पर्सन हु लाइक ग्रीन की चर्चा जारी है। सेकंड वाले क्लू में U की चर्चा शुरू हुई, तो थर्ड वाले क्लू में U की चर्चा जारी है। U sits third to the right of the one who likes red। ठीक है, Q sits immediate right of the one who likes yellow। देखिए यहाँ पर Q की चर्चा शुरू हुई, द पर्सन हु लाइक्स येलो की भी चर्चा शुरू हुई, यहाँ पर लिंक टूट गया है। ठीक है, देखिए कहीं ना कहीं हमें रुझान मिला है कि दिस इज कैन बी द परफेक्ट स्टार। ठीक है, नाइदर Q, देखिए Q की चर्चा यहाँ पर शुरू हुई, Q की चर्चा जारी है, भले ये नेगेटिव क्लू है। नाइदर Q नॉर S लाइक्स एनी कलर। ठीक है, यानी कि ना ही Q ना ही S टुवर्ड द सेंटर फेस करेगा, यानी कि Q और S आउटसाइड फेस करेगा। ये सब चीजें से आपको समझना है क्लू पढ़ते पढ़ते। ठीक है, S sits 4 to the left of the one who likes blue। ठीक है, 1 person sits between the one who likes blue and V। देख रहे हैं, द पर्सन हु लाइक ब्लू की चर्चा यहाँ पर शुरू हुई है, यहाँ पर कायम है। अब V की चर्चा, V does not face outside, X sits second to the right of S, Y does not like green। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ ना कुछ हमें ये समझ में आया कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। R sits third to the right of the one who likes green। The person who likes green obviously toward the center face करेगा। क्यों? क्योंकि ये कलर पसंद कर रहा है, तो हम लोग इसको आराम से बैठा सकते हैं विदाउट एनी फेसेस। ये टुवर्ड द सेंटर फेस करेगा, ये हो जाएगा पसंद करता है ग्रीन। ठीक है, अब क्या आगे लिखा हुआ है? U sits adjacent to the one who likes green। तो U यहाँ पे बैठ सकता है या यहाँ पे बैठ सकता है, तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक केस। क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। R sits third to the right of the person who likes green है। U यहाँ पे बैठ सकता है या U यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, U बैठा दिया हम लोगों ने। ये केस 1 है, ये केस 2 है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ U, U sits third to the right of the one who likes red।
यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड, द पर्सन हु लाइक्स रेड टुवर्ड द सेंटर फेस करेगा, क्योंकि रेड पसंद कर रहा है, रेड जो है टुवर्ड द सेंटर फेस करेगा, ठीक है। यू सिट थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स रेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, यू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, यानी कि द पर्सन हु लाइक्स येलो टुवर्ड द सेंटर फेस करेगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, Q R S T U V W X Y ये लोग बैठे हैं। Q के बारे में हम लोग बैठा रहे हैं, तो R के बगल में नहीं बैठेगा ये, तो Q तो यहाँ पर नहीं बैठेगा, Q यहाँ पर नहीं बैठेगा, Q कहाँ पर बैठ सकता है? Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, ठीक है। Q यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है। Q यहाँ पे बैठ सकता है, Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो। और अगले क्लू में लिखा हुआ है नाइदर Q नॉर S लाइक्स एनी कलर, Q पसंद नहीं करता कोई कलर, Q यहाँ पे बैठ सकता है, Q टिक मार दिया मैंने, Q यहाँ पे नहीं, Q इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, तो यहाँ पर भी नहीं, Q कोई कलर पसंद नहीं करता, Q यहाँ पे नहीं हो सकता, तो ये दो जगह पर बैठ सकता है, ठीक है। इसमें देखते हैं, Q यहाँ पे नहीं बैठ सकता, Q यहाँ नहीं बैठ सकता, Q कोई कलर पसंद नहीं करता, ठीक है। Q इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, Q यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे बैठ सकता है। Q तो ऑब्वियसली U के बगल में बैठ सकता है ना, Q यहाँ पे नहीं बैठेगा, Q कोई कैसे कलर पसंद नहीं करता, Q यहाँ पे नहीं, तो इस केस में यहाँ पे बैठेगा Q इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, येलो यहाँ पे हो जाएगा, और ये येलो जो पसंद करता है वो टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी चीज को, इन सब चीजों को मैं रब कर देता हूं, ठीक है। Q अब देखिए, Q यहाँ पर बैठ सकता है, Q यहाँ पे बैठ सकता है, इसका 2 का एक सबकेस बन रहा है दोस्तों, सबकेस बन रहा है Q का पोजीशन के अनुसार, तो एक सबकेस बनाना होगा ना, 3 4 5 6 7 8 9, इसको एज इट इज यहाँ पर केस 2 का अब तक जितना पोजीशन हो चुका है वो सारा फिक्स करके लिख दीजिए, कोई छूटे ना, नहीं तो फिर और प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है। टुवर्ड द सेंटर हो गया, यहाँ पे ये हो गया रेड टुवर्ड द सेंटर, ठीक है। और हाँ देखिए, Q यहाँ पर बैठ सकता है, इसमें Q यहाँ पे बैठा देते हैं इसमें, ठीक है। चलिए बाकी सबको, इन सबको रब कर दिया जाए, वहां पर मैंने समझाने के लिए किया था। Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, तो येलो जो पसंद करते हैं ये टुवर्ड्स द सेंटर फेस कर रहे हैं, Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु लाइक्स येलो, देख रहे हैं, टुवर्ड्स द सेंटर हो गया। अब 3 लोग फिक्स हो गए दोस्तों, अब चौथा इंसान कौन होगा वो हमें ढूंढना है, ठीक है। चौथा देखिए, 3 कलर हो गया, तो ऑब्वियसली ब्लू वाला होगा, नाइदर Q नॉर S लाइक्स एनी कलर, Q कोई कलर पसंद नहीं करता, S भी कोई कलर नहीं पसंद है, यानी कि Q और S जो है आउटसाइड फेस करेगा, इसको आउटसाइड फेस करा ही दीजिए Q को, ठीक है। S भी आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है, हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। S sits 4 to the left of the one who likes blue, ठीक है। S sits 4 to the left of the one who likes blue, ब्लू कौन पसंद कर सकता है? S sits 4 to the right of the one who likes blue, oh ये कहीं ना कहीं देखिए 1% between the one who likes blue and V, ओहो V does not face outside, अच्छा देखिए V does not face outside है, यानी कि V faces towards the center है, ऐसे कैसे हो सकता है? येलो आर यू, अब ब्लू भी पसंद करेगा, वो भी टुवर्ड्स द सेंटर V, अच्छा तो हो सकता है V जो है येलो रेड या ग्रीन पसंद करता हो, डजंट मैटर, ठीक है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अब ध्यान देना द पर्सन हु लाइक ब्लू पे, और V देखिए V जो है रेड येलो या ग्रीन पसंद करेगा, ये भी ध्यान रखना आपको, तो हम लोग कोशिश करते हैं ब्लू वाले को बैठाने का, ठीक है।
ब्लू वाला कहाँ बैठ सकता है? क्या लिखा हुआ? 1% सिट बिटवीन द पर्सन हु लाइक ब्लू एंड वी। वी अगर हम लोग बैठाते हैं, वी हम लोग यहाँ रखते हैं, ब्लू आर ब्लू फेस करेगा। 4% सिट 4% सिट बिटवीन एस सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू। अच्छा, एस कहाँ पे नहीं बैठ सकता? आर के बगल में नहीं बैठ सकता। एस यहाँ पे नहीं होगा, एस यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, सही है। और क्या लिखा हुआ है? एस इट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू। एस यहाँ पे बैठ सकता है? एस यहाँ पे चेक करते हैं। टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ब्लू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ब्लू। एस यहाँ पर भी नहीं बैठ सकता क्योंकि यहाँ पर ब्लू बैठाना पड़ेगा। यहाँ पर ग्रीन बैठा हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यहाँ पे ब्लू पर्सन हो। अच्छा, एस हम लोग बैठा कोशिश कर रहे हैं किसको? क्यों सिर्फ सॉरी एस को बैठाना है। एस यहाँ पे बैठा सकते हैं ब्लू। हाँ, एस यहाँ पे बैठ सकता है, लेकिन ओहो, एस डज नॉट लाइक एनी कलर माय डियर। एस डज नॉट लाइक एनी कलर। एस कोई कलर पसंद नहीं करता। एस यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर भी नहीं होगा, एस यहाँ पर भी नहीं होगा, एस यहाँ पर भी नहीं होगा। एस यहीं पर होगा ना? ठीक है, एस यहीं पर होगा। ठीक है, पहले एस को फिक्स कर लेते हैं। एस डज नॉट लाइक एनी कलर, तो एस भी आउटसाइड फिक्स करेगा, राइट? क्लियर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एस कहाँ पे नहीं हो सकता? एस यहाँ पे नहीं हो सकता, एस यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। एस यहाँ पे के बगल में एस हो सकता है आउटसाइड फेस करके। एस 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 तो यहाँ होगा या यहाँ होगा? एस सिट्स 4, क्या लिखा हुआ है? एस सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लू। अच्छा, एस हम लोग यहाँ पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। उस केस में यू जो है ब्लू पसंद कर लेगा। यहाँ पे अगर करते हैं यू कोई कलर पसंद किया, यू से ठीक है, हो सकता है। तो यू फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यू यहाँ पे बैठाते हैं तो ब्लू। आर कोई कलर पसंद किया है, कोई कलर पसंद कर सकता है। हाँ, तो चलिए क्यू के बगल में क्यू क्या लिखा हुआ है? एस इट 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लू। अच्छा, चलिए हम लोग रेड मार्क करते हैं प्लेस। लोग एस प्लेस के यहाँ करके देखते हैं। एस इट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन लाइक ब्लू। ठीक है, क्लियर लिखा हुआ ब्लू और वी के बीच में। वी एक कलर पसंद करेगा, यू और ब्लू और वी यहाँ पे हो जाएगा। हो सकता है ना? तो हो सकता है। यू 1% सिट बिटवीन पर्सन लाइक ब्लू एंड वी, ये हो सकता है। चलिए दूसरा क्या हमारा ये था? दूसरा था हमारा, या ये रेड है, सॉरी। दूसरा था हमारा एस सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन, एस सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन लाइक ब्लू। तो आर हो जाएगा ब्लू ऐसे। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, ऐसे कोई कलर पसंद नहीं करता। और पर्सन लाइक ब्लू एंड वी के बीच में एक पर्सन, वी नहीं बैठ सकता। अब ऐसा रहेगा पोजीशन, वैसा रहेगा ब्लू और वी के बीच में, तो वी कहाँ बैठाएंगे? तो ये केस नहीं हो सकता जो मैंने यहाँ पे बैठाया। तो एस यहाँ पर भी नहीं बैठेगा, एस यहाँ पर भी नहीं बैठेगा। ठीक है, हमारा फिक्स हो गया एस जो है, एस हमारा यहीं पे बैठेगा। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ग्रीन है। ठीक है, ऐसे 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन लाइक ब्लू, ये ब्लू हो जाएगा। और क्योंकि ब्लू है टुवर्ड्स द सेंटर हो गया, यहाँ पर जाएगा वी डज नॉट फेस आउटसाइड। अच्छा, नहीं हो सकता ना ऐसा? सॉरी, ऐसे यहाँ पे हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तो आउटसाइड हो जाएगा। लेकिन ब्लू जो है तो टुवर्ड्स द सेंटर का जाएगा। वी डज नॉट फेस आउटसाइड, तो ये किस कट गया ना? तो ये भी कोई कलर पसंद करना चाहिए था ना। वी रेड, येलो या ग्रीन पसंद करता।
ये किस कट जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस का पोजीशन बैठाने पर नहीं हो पा रहा है ना, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखते हैं इसमें पैसिव 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लू, एस यहाँ पे नहीं बढ़ सकता, यहाँ पे नहीं बढ़ सकता, एस कोई कलर पसंद नहीं करता, एस यहाँ पे नहीं कर सकता, कोई कलर पसंद नहीं करता, एस यहाँ पे बैठ सकता है, एस नहीं बैठ सकता, एस यहाँ पर यही बैठ सकता है एस, ठीक है। एस इट 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लू, 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये भी किस कट जाएगा, 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लू, यहाँ पर तो रेड है, ठीक है। ऐसे 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लू, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो तुम्हारा सेंटर हो जाएगा, ये ब्लू हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एसिड्स 4 टू द, ये एस जो है आउटसाइड फेस करेगा, ठीक है। तो क्लियर लिखा हुआ है एस डज नॉट लाइक एनी कलर, क्यू डज नॉट लाइक एनी कलर, ठीक है। चलिए इसको मैं निकाल दूँ सब चीजों को, चलिए हो गया। अब देखिए क्या लिखा हुआ था, 1% सिट बिटवीन द वन हु लाइक ब्लू एंड वी, ब्लू और वी के बीच में 1%, और वी टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, वी यहीं पर होगा, बिल्कुल वी येलो पसंद करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर हो गया, चारों कलर वाले पसंद आ गया, आ गए चारों कलर वाले आ गए, तो मतलब बाकी लोग आउटसाइड द फेस करेंगे, आउटसाइड जल्दी से फिक्स कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वी डजंट फेस आउटसाइड, एक्स सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एक्स सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, कैसे हो गया, कोई हम लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, से 4 to the left of the one like blue, S, X sits second to the right of, ये तो 3 4, ये आउटसाइड फेस करेगा, S कलर पसंद नहीं कर रहा, why doesn't like green, why green पसंद नहीं करता, और क्या पसंद करेगा भाई, why रेड पसंद करेगा, तो है वाई तो कहीं भी हो सकता है ना, ब्लू, एक्स सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, नहीं हो रहा, कहीं तो कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, एस सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक ब्लू, S sits 4 to the left of the one like blue, first second third fourth towards the, ये ठीक है, blue and V ठीक है, V does not face outside, V face towards the center, ठीक है। X sits second to the right of S, S तो यहीं पर बैठा है ना, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ डाउटफुल लग रहा है मुझे, एस एक्स जो है, एक्स सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एस, थर्ड टू द लेफ्ट होना चाहिए, एक्स यहाँ पे बैठ जाए, वाई डज नॉट लाइक ग्रीन, वाई यहाँ पर नहीं बैठता, वाई डज नॉट लाइक ग्रीन, लाइक ये नहीं कर रहा तो वाई यहाँ पर हो जाएगा, और क्यू आर एस टी यहाँ पे हो जाएगा, ई टी यू वी डब्ल्यू एक्स और वाई, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। मुझे इस क्लू में डाउट आ रहा है, ठीक है, मुझे इस क्लू में डाउट आ रहा है, ठीक है। एक बार चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इस क्लू में डाउट हो रहा है, एक बार चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन, ठीक है। U sits adjacent to the one who like green, U sits adjacent to the one who like green, U sits third to the right of the one who likes red, ठीक है, ठीक है। Q sits immediate right of the one who likes yellow, Q sits immediate right of the one who likes yellow, ठीक है, सब ठीक है। Neither Q nor S likes any color, neither Q nor S likes any color, तो outside फेस करेगा। S sits 4 to the left of the one who likes blue, S sits 4 to the left of the one who likes blue, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है।
V डज नॉट फेस आउटसाइड, यानी कि V फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, V फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, बिल्कुल, यानी कि V लाइक वन ऑफ द कलर्स, राइट। X सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ S, यही फिक्स नहीं हो रहा था हमारा, ठीक है। X कहीं ना कहीं थर्ड टू द लेफ्ट होगा, X सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S होना चाहिए, ठीक है। फिर Y डज नॉट लाइक एनी कलर, Y डज नॉट लाइक ग्रीन, तो Y डज नॉट लाइक ग्रीन, तो Y यहाँ पर भी हो सकता है, Y डज नॉट लाइक ग्रीन, तो Y likes some color, right, ठीक है। तो Y रेड हो गया, थोड़ी सी एम्बिग्यूटी तो लग रही है मुझे क्वेश्चन में। Y डज नॉट लाइक ग्रीन यानी कि क्या, कि Y डज नॉट लाइक ग्रीन यानी कि कोई कलर पसंद करता है, ये फिक्स होना चाहिए ना, मुझे डाउटफुल लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम ये लेके चलते हैं Y डज नॉट लाइक ग्रीन, यानी कि Y डज नॉट लाइक ग्रीन बट लाइक्स सम कलर, तो ऑब्वियसली Y यहाँ पे बैठ जाएगा, और T यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि T और U एडजस्ट नहीं हो सकते, तो T यहाँ पे हो गया, T के बगल में S नहीं है, U नहीं है, ठीक है, और X यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब देख लेते हैं ये कंडीशन फॉलो होता है कि नहीं। नो टू पर्सन विद नेम्स स्टार्टिंग विद कॉन्सेक्यूटिव अल्फाबेट्स एडिशन टू ईच अदर, देख लेते हैं, Q R, ठीक है, S, ठीक है, S, T, U के बाद V, W, X, Y, बिल्कुल फिक्स हो रहा है, कंडीशन फॉलो हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं क्लू का थोड़ा यहाँ पे इशू है दोस्तों, यहाँ पे रिप्लेस कर लीजिएगा X सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ S। Y डज नॉट लाइक ग्रीन का भी आप ये लेके चलिए कि कलर पसंद कर रहा है लेकिन ग्रीन पसंद नहीं करता, हालांकि थोड़ा एम्बिग्यूटी है, ठीक है। तो दैट वाज अ गुड पजल, लेवल अच्छी थी, ठीक है। तो दैट वाज वीडियो नंबर 64। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी, क्योंकि जैसा क्वेश्चन मैं आज लेके आया थोड़ा ट्विस्टेड था, कंडीशंस, ये कंडीशंस जो है ना पजल का लेवल हाई कर देता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं नए नए पजल्स लेके आता रहूँगा, आता रहता हूँ, कुछ ना कुछ लॉजिक्स में कुछ डिफरेंट आता ही है, मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरे वीडियोस में कुछ ना कुछ नया रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ 6:30 PM के आसपास आपको नोटिफिकेशन के बारे में मिल सके, और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले। मिलते हैं वीडियो नंबर 65 के साथ, समथिंग न्यू, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।